हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है तो वो है काइनेटिक एनर्जी। इसके पहले के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किए थे और आज हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब इस काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूँगा, कुछ चीज़ें आपको समझा रहा, आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना है, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है अपने को। जैसे आप लोग चलते हो, दौड़ते हो, रनिंग करते हो तो आपके अंदर में एक एनर्जी होती है। पंखा गोल गोल घूम रहा है तो उसके अंदर में एक एनर्जी होती है। देखो मेरे वर्ड्स की तरफ फोकस करना, मैं क्या बताना जा रहा हूँ। पंखा गोल गोल घूम रहा है, आप दौड़ रहे हो, एक बॉल उधर से बहुत ज़ोर से आपके तरफ ट्रैवल कर रहा है, उसके अंदर में भी एक एनर्जी है। मतलब दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट कर रहा है, एक उसके अंदर में मूवमेंट है, मतलब क्या है, मोशन है। एक दुनिया के कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर में अगर क्या है, मोशन है, अगर उसके अंदर में क्या आ जाती है, मोशन आ जाती है, तो उस मोशन के वजह से जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर में होती है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इसको स्वीटली अगर बताने जाऊँ कि जो एनर्जी एक ऑब्जेक्ट के अंदर में है और वह एनर्जी वहाँ उसके मोशन के वजह से, उसके गति के वजह से, तो उस गति के वजह से आने वाले उस एनर्जी के फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो आपको किसी ने अगर नींद में भी पूछा तो आपको ऐसे बताते हुए आना चाहिए, हिंदी में उसको बताते हुए आना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर की जो एनर्जी उसके मोशन की वजह से होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जैसे आप दौड़ रहे हो बड़े जोर से, तो आपके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। पानी अगर पाइप से बह रहा है तो उसके अंदर में एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है। अगर मान के चलो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आप गाड़ी दौड़ रही है, साइकिल चल रही है, या फिर कोई भी चीज़ मूव कर रही है, मतलब मोशन में है, तो उन सब के अंदर में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो जो एनर्जी मोशन की वजह से होती है उसको हमको क्या बोलना है बेटा, काइनेटिक एनर्जी बोलना है। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब जितना वर्क डन होगा उसके ऊपर डिपेंड करती क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो मैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ, मतलब जितना वर्क डन ऑब्जेक्ट का होगा उतनी उसके अंदर में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब जितना जोर से दौड़ रहे हो उतनी उसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो उसी प्रकार से तो फिर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए मान के चलते, दिस इज नॉट अ फाइनल एक्सप्रेशन, ओके, ये फाइनल एक्सप्रेशन नहीं है, मैं सिर्फ ओवरऑल स्टेटमेंट को लेकर के चल रहा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मतलब क्या हो गया, यफ, और यस का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब यस, और यफ का मतलब क्या हो गया, फोर्स। तो मतलब इसका फार्मूला क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन गाइस एग्जाम में हमको ऐसा नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है कि डिफाइन काइनेटिक एनर्जी या फिर व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, और उसके साथ में एक क्वेश्चन और पूछेगा। उसका वो क्वेश्चन है, डेरिव द फार्मूला काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम। एक ऑब्जेक्ट है बोलता है जिसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको क्या करना है, डिराइव करना है, मतलब बताना है। और वो मूविंग कर रहा है, बोले किससे, एक वेलोसिटी है जिसका क्या बोलता है, वी। वेलोसिटी मतलब क्या होगी, वी। अब इसके लिए आपको दो तीन चीज़ें जरूरी गिरेगी जो आपको इसके पहले के चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को जो फर्स्ट चैप्टर में इन्वॉल्व है, वो मतलब आपको थोड़े से न्यूटन्स के लॉज एंड मोशन के 3 लॉ के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो न्यूटन का जो मैं इक्वेशन है मोशन के, तो वो 3 इक्वेशन है, जिसका फर्स्ट इक्वेशन है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। मैं क्या बोला, थोड़ा सा फोकस करो इस फॉर्मूले के ऊपर, एक बार फिर से बोल रहा हूँ बेटा। वेलोसिटी इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ये वी मतलब फाइनल वेलोसिटी होती है। देखो मैं दौड़ रहा हूँ तो मेरे को स्टार्टिंग में तो मैं कहीं ना कहीं रेस्ट पोजीशन से चालू किया होगा, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। और जो मेरी लास्ट फाइनल में वेलोसिटी है, जितनी मैं स्पीड से दौड़ा मतलब उतना मेरा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। ए मतलब एक्सलरेशन एंड टी मतलब टाइम। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन। ये कैसे है, क्या है, पहले चैप्टर के अंदर में इसके बारे में कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। सेकंड इक्वेशन अगर इसका देखोगे तो यस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 एक्सलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, टी मतलब टाइम, और ए मतलब एक्सलरेशन, और ये तो टी वही है, आपको टाइम को ही लेना है। और थर्ड इक्वेशन क्या होता है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, मतलब
यहाँ पर v मतलब वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी एंड ट्वाइस as मतलब एक्सलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये 3 इक्वेशन की वैल्यूज़ आपको ज़रूरत गिरेगी। इन वैल्यूज़ को आपको बराबर तरीके से फोकस करना है, इन वैल्यू को ध्यान में रखना है। आगे डेरिवेशंस में इनका क्या होगा, यूज होगा। तो डेरिवेशन पढ़ते समय हम लोग इसका यूज करेंगे। तो गाइज़ मैं सीधे अपने डेरिवेशन की तरफ वापस बैक आता हूँ और डेरिवेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो बेटा थोड़ा सा इमेजिनेशन, ये फिजिक्स है और फिजिक्स इमेजिनेशन का खेल है। जिसकी थिंकिंग पावर बहुत बढ़िया उसका फिजिक्स बढ़िया। जो सोच सकता है, थिंक कर सकता है, रटेगा, उसका फिजिक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये भौतिक शास्त्र है और इसके अंदर में अपने को थिंकिंग पावर बहुत अच्छा रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया जिसको कंसीडर किया कि वो स्टार्टिंग में क्या है, स्टेशनरी है, मतलब रुका हुआ है, उसका मास यम है और उसके ऊपर मैं बाद में मैं क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ जिसको मैं यब बोला, अप्लाइड फोर्स को। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या है, 0 है। यू मतलब क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट रुका रहेगा, रुके पोजीशन से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। फिर क्या किया मैं, द अप्लाइड फोर्स यब, मतलब मैंने फोर्स अप्लाइड किया, जनरेट एन एक्सलरेशन, मतलब जैसे फोर्स अप्लाई करूंगा तो उसमें उसकी धीरे से स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब क्या होगा, टाइम के साथ में वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है, एक्सलरेशन हो रहा है। तो एक्सलरेशन धीरे धीरे बढ़ेगा और वो वेलोसिटी क्या बन जाएगी, यू से चेंज होकर के वी बन जाएगी। इज इट क्लियर? तो वर्क डन का फार्मूला क्या है, पहले इसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लो। इसके इक्वेशन के लिए देखो क्या क्या करते हुए जा रहा हो, स्टेप बाय स्टेप याद रखना। सर ने पहले क्या किए, पहले फोर्स का फार्मूला ले रहे, पहले सर ने क्या किए, एक्सलरेशन बताए, उसके लिए क्या किए सर ने, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 बताए, फिर सर ने क्या किए, फोर्स अप्लाई किए, फोर्स अप्लाई करने के बाद में क्या हुआ, एक्सलरेशन आया, तो फाइनल वेलोसिटी वी हो गई, वेलोसिटी चेंजेस हो गई, मतलब यू से क्या हो गई, वी हो गई। वर्क डन का फार्मूला क्या है, वर्क डन का फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 दिया। देखो मैंने यू था, ये देखो ऑब्जेक्ट ए से बी पोजीशन पर गया, डायग्राम को बराबर देखो, ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर था, मैंने इधर से फोर्स अप्लाई किया, एरो के तरफ फोकस करो, मैंने उस ऑब्जेक्ट पर इधर से फोर्स अप्लाई किया तो कहाँ गया, ऑब्जेक्ट इधर बी पोजीशन पर आया। अब बी पोजीशन पर आया तो स्टार्टिंग में वो रुका हुआ था, तो इनिशियल वेलोसिटी जी यू थी और उसके बाद में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वी हो गई। वो कितनी पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, 0 नहीं होगी। उसके बाद में आपको डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से लेकर के इस पोजीशन से लेकर के ऑब्जेक्ट इस पोजीशन तक क्या, मतलब ये इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए इसका न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। और सिमिलरली अगर मैं देखूँ तो यहाँ 2 इक्वेशन की हमको जरूरत गिरेगी, हमको फोर्स की वैल्यू की जरूरत गिरेगी और डिस्प्लेसमेंट की। तो मैं फोर्स की वैल्यू कहाँ से उठा रहा, न्यूटन्स के सेकंड इक्वेशन से, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। और मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या निकालूंगा कि न्यूटन्स के जो मोशन का जो इक्वेशन है, एक्चुअली वो तुम्हारा सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड लॉ था, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन सेकंड लॉ है, और ये एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ये सेकंड क्या इक्वेशन है। ये सब चीज़ें दोनों आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर में थोड़ा सा रिमाइंड कर लेना, थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर को खोल के देख लेना कि ये वहाँ पर है या नहीं है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर ये वैल्यू हमने पुटअप तो कर दिए, अब लेकिन एक प्रॉब्लम है ये डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू में। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होगी, बोला मैंने 0, तो u 0, तो ये t भी 0, तो पूरा ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 प्लस जैसे का वैसा, 1/2 जैसे का वैसा, ए टी का स्क्वायर जैसे का वैसा, तो बच गया क्या बेटा, यस इज इक्वल टू 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो इस यफ की वैल्यू और इस यस की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करते जाएंगे, पुट करने जाएंगे। चलो पुट कर देते इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने गए तो एफ के जगह पर एम ए हमने पुटअप कर दिए, और उसके बाद में 1/2 ए टी का स्क्वायर किसकी जगह पर पुटअप कर दिए, यस के जगह पर पुटअप कर दिए। तो मैंने क्या कर दिया, नंबर है तो आगे ला लिया, नंबर हम मैथमेटिकल फॉर्म में नंबर को आगे लिखते हैं, तो हमने नंबर को 1/2 को आगे कर दिए, यम जैसे का वैसा, ये वाला ए के साथ में मिला, तो ए और ए क्या हो गया, ए का स्क्वायर और ये टी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर और टी का स्क्वायर अलग अलग ना लिखते हुए मैंने 80 का होल स्क्वायर लिख दिया। कुछ गलत तो नहीं किया ना, हम लिख सकते हैं ना ऐसा। हम ए का स्क्वायर, देखो ये वाला ए और ये वाला ए, ये जो मास इंटू एक्सलरेशन का ये वाला ए, तो ये दोनों ए को कंबाइन कर देंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि ए इंटू ये मतलब क्या हो गया, ए का स्क्वायर, क्योंकि 1/2 तो पहले से आ गया है। तो इसी प्रकार से अपने को ध्यान रखना है। तो ये क्या बन गया, ए का स्क्वायर ए टी का स्क्वायर बन गया, ए टी का होल स्क्वायर बन गया। अब गाइस हमको ये इक्वेशन नंबर 4, लेकिन ये फाइनल इक्वेशन नहीं है, अपने को थोड़ा सा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ को, क्योंकि वेलोसिटी है,
फाइनल वेलोसिटी, तो v की वैल्यू अपने को पता होना चाहिए। v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। इक्वेशन ये फर्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन। तो u जीरो है तो ए टी हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 80। लेकिन मेरे को इस फार्मूले में मेरे को 80 नहीं चाहिए, मुझे 80 का स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अब 80 का स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, 80 का स्क्वायर की वैल्यू मेरे को नहीं मिल रही है, मुझे सिर्फ किसकी वैल्यू मिली, 80 की। 80 इज इक्वल टू वी बोल सकता हूँ ना मैं, अरे v इज इक्वल टू 80, तो 80 इज इक्वल टू वी नहीं बोल सकता क्या। तो इस तरीके से तो मैं क्या कर रहा, मुझे 80 का स्क्वायर चाहिए, तो दिमाग लगाओ क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड को स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। अब 80 का स्क्वायर होल स्क्वायर किया तो v का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो बस इस 80 के होल स्क्वायर की वैल्यू ये v स्क्वायर करके ये पुटअप कर दो कहाँ पर, तुम्हारे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। इक्वेशन नंबर 4 में पुटअप करोगे बेटा तो W इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। और आपको पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, यहाँ काइनेटिक है तो काइनेटिक एनर्जी, वहाँ पोटेंशियल थी तो पोटेंशियल बोले थे। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, 1/2 mv का स्क्वायर। तो आपको कभी भी कोई काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बोलेगा तो आपको क्या लिखना है, 1/2 AT का स्क्वायर। आई होप कि ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा, एक दो बार वीडियो को सुन लेना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू गाइज।